प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E20 ईंधन का शुभारंभ किया है और साथ ही साथ E20 ईंधन के तहत जिस तरह से पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण किया गया है, कितना महत्वपूर्ण है ये? बिल्कुल, देखिए शैला, मैं आपको बताना चाहूंगा कि E20 यानी कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की है और E20 फ्यूल की शुरुआत को लेकर के जो नॉर्मल फ्यूल है उसमें और इथेनॉल मिक्स फ्यूल के अंदर काफी चेंजेस है। सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि जो कार्बन का उत्सर्जन होता है वो काफी कम होता है अगर हम उसमें इथेनॉल वेस्ट अगर हम फ्यूल को रेडी करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो प्रोडक्ट बाजार में बेचे जाएंगे वो अब इथेनॉल वेस्ट बेचे जाएंगे। इंडियन ऑयल की पहली पहल है ये, और भारत पेट्रोलियम की बात करें या फिर हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करें, ये सभी जो है उन सभी से जो रिटेल आउटलेट्स है, पेट्रोल पंप पर जो है, ये जो धीरे धीरे करके आपको मिलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल जो है जो रिटेल आउटलेट है वो 84 आउटलेट के ऊपर आप इसको देख सकेंगे। 11 राज्य केंद्र शासित राज्यों के ऊपर आप इसे देख सकेंगे और इसके कारण जो है देश का करीब 53,894 करोड़ रुपया जो है वो सरकारी आंकड़ों में जो है वो प्रति वर्ष बचाया जा सकेगा। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आप इसे कह सकते हैं कि 53,000 करोड़ रुपए की जो है वो बचत होगी। विदेशी मुद्रा जो हम बाहर से इम्पोर्ट करते थे, विदेशों से जो हम तेल लेते थे और उसको हम यूज करते थे, उसके अंदर जब इथेनॉल का मिक्सचर होगा तो ये एक बहुत बड़ी पहल होगी। साथ साथ आप किसानों की आमदनी को देखिए, पूरे इंडिया के अंदर किसानों को लेकर के जिस तरीके से इस सरकार ने उनके किसान हितैषी जो भी आप देखेंगे बिल को लेके आए, किसान हितैषी जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर के हो या फिर किसानों से हित को लेकर जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, टारगेट यही रखा गया कि उनकी आमदनी को कैसे दुगना किया जाए। तो अब दुगना की जगह जो है एक एडिशनल बेनिफिट उनको और मिलने जा रहे हैं, क्योंकि फसल से तो उनकी जो फसल की जो जिस तरीके से सरकार का लक्ष्य है किसानों की आमदनी बढ़ ही रही है, लेकिन साथ साथ अब जब इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा, चाहे शुगर केन आप पूरा वेस्टर्न यूपी ले लें, पूरे इंडिया में कई क्षेत्र ले लें, तो उससे पहले इथेनॉल बनता था, 1G इथेनॉल कहते थे उसे, 2G इथेनॉल की कवायद शुरू हुई। सिर्फ खाने के प्रोडक्ट मतलब कि चावल, गेहूं या फिर गन्ने से नहीं, जो उसके वेस्ट है यानी कि गन्ना का जो जब हम उसको यूज कर लेते हैं उसका हम रस निकाल करके उसे चीनी या फिर गुड़ में तब्दील कर लेते हैं, तो उसके बाद जो वेस्ट होता है या फिर जो गेहूं या फिर राइस का जो पौधे एक तरह से वेस्ट को बेस्ट में बदलने की दिशा में भी ये एक बड़ा प्रयास है। और अभी उन्होंने ग्रीन मोबिलिटी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इससे पहले उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत तीव्र गति से काम हो रहा है ताकि जो ग्रे हाइड्रोजन है उसे ग्रीन हाइड्रोजन से रिप्लेस किया जा सके। और आने वाला समय हम देख रहे हैं कि ग्रीन हरित ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और आज से आप 8-9 साल पहले की अगर तस्वीर देखें सड़कों पे, चाहे किसी महानगर की देखें, तो आपको शायद पेट्रोल, डीजल या फिर जो CNG से चलने वाले वाहन के वही नजर आते हैं। पर आज अच्छी खासी तादाद है पूरे देश के अंदर, खासतौर पर महानगरों के अंदर, जहाँ पर कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल देख सकते हैं। और न सिर्फ इनकी अच्छी खासी तादाद है बल्कि इसको लेकर के जो जागरूकता है ये भी काफी लोगों के अंदर बढ़ी है। कार्बन उत्सर्जन बहुत ही कम है इसके अंदर। साथ साथ दूसरी बड़ी बात क्या है कि आपको चार्जिंग करना है, आपका जो कार्बन उत्सर्जन होता था पेट्रोल, डीजल या अन्य जो माध्यम थे, ऊर्जा स्रोत थे, उनको लेकर के, तो इसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इसको लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया, जगह जगह से पूरे इंडिया के अंदर आप देखेंगे चार्जिंग पॉइंट्स लगाए गए, इसको लेकर के कई सारे जगह पे जो है प्रोग्राम चलाए गए कि आप किस तरीके से कार्बन उत्सर्जन से बच सकते हैं। यानी कि आज की सोच नहीं है ये सोच जरूर आज रखी जा रही है, लेकिन ये भविष्य में हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए किस तरीके से फायदेमंद हो। मोढेरा एक गांव है गुजरात के अंदर जो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एशिया का पहला वो सोलर विलेज फैला था और साथ साथ वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शुरुआत की गई, इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट लगाए गए। मोढेरा में सन टेम्पल है जो कि 4 सन टेम्पल है इंडिया के अंदर, वहां पर उस पूरे गांव को एशिया का पहला जो है ग्रीन एनर्जी गांव घोषित किया गया है।
तो आप समझ सकते हैं ग्रीन एनर्जी को लेकर सरकार का फोकस क्या है, खासतौर पे बिल्कुल। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जो भविष्य है वो इस पे आने वाला है।